Okay. Good evening, everyone. We'll start now. Previous class we have seen. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Okay. Previous class में हम लोगों ने टॉर्क के फार्मूला सीखे थे, टॉर्क का फार्मूला सीखा था और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। ये न्यूमेरिकल भी किया था, बट इसमें कुछ पार्ट और छूट गए थे। देखो, ये पार्ट छूटा था। व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच केस? सभी ऑल 6 केसेस में फोर्स भी निकालना है। हम लोगों ने क्या निकाला था? टॉर्क निकाला था, है ना? वी फाउंड आउट द टॉर्क, but force is also required to be found out. कैसे निकालेंगे फोर्स सभी केसेस में? एनीबॉडी? हाउ टू गेट द फोर्स इन, सॉरी, ILB? तो कहाँ पे लगाना है ILB? किस में लगाना है? बोलो। मतलब इसमें 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 सब में अलग अलग लगाएंगे। एक एक केस में 4 4 4 कितने हो जाएंगे? 24 केसेस। नो सर, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है L, वो लिया जाता है उससे। हाँ, तो कितना होगा फिर? हाउ मच विल बी द आंसर देन? इफ यू रिमेंबर दैट already we have discussed that point, so what will be the answer? 0. Okay. क्लोज लूप में वेक्टर लेंथ 0 हो जाएगी, तो सभी में 0 आएगा। देखो, वैसे भी अगर हमें नहीं भी आता तभी भी हम कर सकते हैं। देखो, ये वाले साइड में अगर सपोज इधर फोर्स लग रहा है तो ये वाले में इधर लगेगा, इसमें इधर लग रहा है तो इसमें इधर लगेगा, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म है, सभी डायरेक्शन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना? करंट अपोजिट हो रहे हैं, इसमें इधर करंट है, इसमें इधर है, तो इसके फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसमें नीचे है तो इसमें ऊपर है, तो सभी केसेस में वही आएगा। अपोजिट साइड में करंट अपोजिट है और फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, फील्ड अपवर्ड है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे अपोजिट साइड्स में, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज लूप में, इन केस ऑफ क्लोज लूप नेट फोर्स इज 0, तो सभी में 0, ऑल 6 केसेस 0। What about stable equilibrium? This question was asked in JEE mains में था last year or last year itself. हाँ, stable equilibrium में कौन से केस में stable equilibrium होगा? ये बताया भी था मैंने। Yes sir. E में थीटा इज इक्वल टू 0 में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पूछा गया था, तो इसमें हो जाएगा थीटा 180 पर। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट दिस टाइम, है ना? लास्ट टाइम वो जेई में आया था मेंस में। ओनली कैलकुलेशन नहीं करने थे, कैलकुलेशन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। ओनली you were asked to identify stable and unstable. So this is a stable, this is unstable. Clear? So this is the important question. Or we were discussing the magnetic dipole moment of revolving electron, है ना? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वैसे क्या होता है? m इज इक्वल टू INA। तो इसमें n हम लोगों ने 1 लिया था, वन साइकिल के लिए निकाला था, क्योंकि एरिया भी हमने सिंगल लूप का लिया था, सिंगल टर्न का, सिंगल साइकिल का। तो 1 साइकिल के लिए कितना आया? हाफ EVR। इन जनरल होता है ये, 1 साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट इट इज इन जनरल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट हाफ EVR। इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, V इक्वल टू ओमेगा R होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V की, ओमेगा एक R पहले से ही है तो R² हो जाएगा। तो सम स्लाइड चेंजेस करके तुम्हें पूछ सकते हैं, है ना? V इक्वल टू ओमेगा R वाला लगा के इसका दूसरा फॉर्म भी ला सकते हैं। गॉट इट? जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। इट इज द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है, वैल्यू पुट कर दी तो इतना आ गया था।
अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों। बट अगर प्रोटॉन होगा तो E/2m, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, दिस विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर भी फिर m ही कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ तक हो गया था ना। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, दिस इज द यूजफुल रिलेशन, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग में it can help you a lot. Let's see how. If uniformly charged body having charge q and mass m is rotating, is turning in the, it is rotating about the axis, then ratio of the dipole moment and angular momentum is given by this. तो ये इसका सिंबल हम m लिख देंगे, ml कर देंगे इसको रिवॉल्विंग, उसके लिए L is the angular momentum, E की जगह Q लिखेंगे और 2I is the mass of the rotating body. Just let me show you. It's one of the example. देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ. Space is limited. Just understand. Suppose this disk is uniformly charged. चार्ज कितना है उसके ऊपर Q है, रेडियस R है, इसका मास M है. ठीक, तो इसका डायपोल मोमेंट निकालना है. मैग्नेटिक रोटेशन, रोटेट कर रही है, तो डायपोल मोमेंट निकालना है इसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. एंगुलर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई ओमेगा. तो आई डिस्क का कितना होगा इस केस में, mr²/2. हाँ, सेंट्रल एक्सिस से घूम रही है, mr², हाफ mr². टोटल चार्ज क्यू दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, into twice of mass, mm will get cancelled. Magnetic dipole moment revolving disk का हो जाएगा Q/4r². तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन से बच गए. अदरवाइज कैसे करेंगे, तो ये जनरली ये इट इज द शॉर्टकट फार्मूला, इट विल नॉट बी गिवन इन बुक्स, किसी बुक में नहीं होगा, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन से आता है. कि अदरवाइज एक्चुअल मेथड क्या है डायपोल मोमेंट निकालने का. यहाँ पे एलिमेंट्री रिंग ले लेंगे, है ना, उसका लिखेंगे dm, लिखेंगे INA, आई निकालना पड़ेगा, dq बाई टाइम पीरियड n1 हो जाएगा. एरिया ऑफ रिंग का, एलिमेंट्री रिंग का एरिया कितना होगा, 2πr/dr, लाइक दिस. फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले dq की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, चार्ज पर यूनिट मास से. नहीं, ये 2πr नहीं होगा, ये तो πr, ये एरिया देखो यहाँ पे बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे तुम लोगों को, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, एक शॉर्टकट मेथड बता दिया तुम्हें. अदरवाइज अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, लैम्डा दिया हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हो, तब तो ये फेल हो जाएगा. फिर हमें एलिमेंट्री उससे करना पड़ेगा. तो dm इज इक्वल टू INA, n1 हो गया a/r² होगा. यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है. आई क्या होगा, चार्ज पर, या तो यूनिफॉर्मली है तो ये वर्क कर जाएगा तुम्हारा ये मेथड. बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, यूनिफॉर्मली के लिए क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया πr² इंटू 2πr/dr इंटू πr², ऐसे करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट सब बाहर आएंगे 0 से r तक. चलो देखते आ रहा है क्या, लेट अस सी, डू वी गेट दिस. ये जो निकाला हम लोगों ने,
ये आना चाहिए। तो क्यू पाई तो चला गया, क्यू अपान आर स्क्वायर, और क्या आएगा ऊपर? पाई 2 बार है क्या? एक पाई और है। ओके, आई हैव टू चेक, जस्ट होल्ड ऑन। क्यू अपन पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर, इसमें कुछ छूटा क्या पाई? ओके ठीक है, सॉल्व करते पहले, देन विल सी। 2 और क्या बाहर आ रहा है? दैट्स ऑल, और पाई भी बाहर आ गया। व्हाट इज आर क्यूब? ये आ रहा है क्या? क्यू अपन 2 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होगा? आर 4/4, तो ये आर 2 बचा, क्यू/2, क्यू/2 आर स्क्वायर, पाई एक्स्ट्रा आ गया क्या इसमें? तो ये वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये नीचे 4 है, नहीं 4 का भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके चलो देखते हैं। नो सर, 4 तो हो जाएगा सर, 2 पाई है तो 2 हो जाएगा। नीचे 4 है ना, ऊपर 2 है ना, फिर 2 बच रहा है ना। ओके पहले तो मैं पहले ये चेक करता हूँ, रुक जाओ। आई हैव टू हैव, एक मिनट जस्ट पहले मैं स्पेस बनाता हूँ, रुक जाओ, होल्ड, अरे जस्ट होल्ड ऑन। ओके यहाँ पे करता हूँ, देखो लेट अस चेक इट फर्स्ट। ये सही किया हम लोगों ने। एंगुलर मोमेंटम डिस्क का कितना होगा? ओमेगा छूटा है, देखो यस, ओमेगा कहाँ चला गया? व्हाई डोंट यू स्पीक आउट? तुम लोग बोलते नहीं ना यार, इसका मतलब समझ नहीं रहे हो। आई ओमेगा है ना, ऊपर लिखा भी तो था हम लोगों ने कहीं पर, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो ओमेगा छूटा है, ओमेगा इधर आएगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2, ओमेगा को ओमेगा ही लिख दें, और कुछ तो नहीं छूटा देखो, ठीक है। ओमेगा जो है 2πf होता है ना, 2πf। यहाँ पर भी फिर क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पे क्या बड़े द प्रॉब्लम, करंट को अभी यहाँ हमने टी से डिवाइड नहीं किया, देखो अभी मैंने बताया था यहाँ पे चार्ज को, चार्ज निकालने के लिए टाइम टाइम से डिवाइड भी तो करेंगे। ओके यू यू तुम लोग पूरा मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर है, कोई मिस्टेक होगी तो तुरंत पकड़ना चाहिए। टी से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, तो क्या आ रहा है देखो, क्यू अपान ये 2 आ रहा था ना, क्यू आर स्क्वायर। मैं अभी भी देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। टी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। और 2πf को 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2πf इज ओमेगा, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा/4। सही आ गया दोनों जगह देखो। तो पहला वाला मेथड इजी है, ठीक है, उसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ा है। बहुत सारे स्टेप होते तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। देखो क्लियर, तो ये रब कर देता हूँ मैं, समझ में आ गया क्या किया हमने? देखो यहाँ से करंट को चार्ज, ओके, करंट जो होता है ना, डी क्यू अपॉन टाइम पीरियड, तो डी क्यू का चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू द एलिमेंट्री डिस्क। पहले भी एलिमेंट्री रिंग हमने ये दिखा, ये एलिमेंट्री रिंग का मैंने बताया, एलिमेंट्री रिंग का एरिया हमने कैसे लिखा? देखो ये वाला, इसको कट करो, एलिमेंट्री रिंग को कट करो और उसको स्ट्रेच कर दो, ये डी आर होता है, ये 2πr होता है, तो उसका एलिमेंट्री रिंग का एरिया 2πr इंटू डी आर, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनती, तो ये हो गया एरिया जो कि हमने, ये रिंग का, इसका एलिमेंट्री रिंग का एरिया। और सर्कल के अंदर ये हमने πr² क्यों लिखा? ये ऐसे ऐसा ऐसा सर्कल बनना है, तो ये एरिया आर है, ये रेडियस आर है, तो ये सर्कल का एरिया πr², ये वाला।
ठीक है, तो दिस वाज जस्ट अनप्लान्ड, इसीलिए इसमें बहुत सारी कटिंग हो रही, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इट वाज नॉट प्लान इन फैक्ट। ठीक, बोर्ड के लिए इतने, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दोज हु आर गोइंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन शुड नॉट राइट दिस। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूँ मैं पूरा, ये आंसर तुम्हें पता है, अकेले उसको दोज हु आर गोइंग फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन वो लोग फिर से ट्राई करेंगे। आंसर मैंने करेक्ट कर दिया, ये वाला ओमेगा छूट गया था, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नोट कर लो, आई एम रबिंग इट ऑफ। ओके चलो, इसको नॉट रिक्वायर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ तक बोर्ड के लिए यहाँ तक है बस, अप टू हियर एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है, दैट्स ऑल। नाउ इससे रिलेटेड एक पॉइंट और दिया है, लास्ट पॉइंट ये था, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स, बोर्स अपना जो बोर्स मॉडल पढ़े, बोर्स पोस्टुलेट याद है केमिस्ट्री में, व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज द सेकंड वन, वो हमें चाहिए यहाँ पर, वी नीड सेकंड बोर्स पोस्टुलेट, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन क्या था, electron revolves in the certain stationary orbits, second one you have to recall, third one क्या है by the way, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, फिजिक्स में भी चाहिए हम लोग को, we need it in the physics in the last chapters। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, एनर्जी डिफरेंस का फोटोन इमिट होता है। सेकंड बोर्स पोस्टुलेट वाज वही इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, हाँ बोलो। हाँ सर, मैं सेकंड पोस्टुलेट ही बोल रहा था मैं भी। यस यस बोलो चलो। सर इलेक्ट्रॉन उसी वही ऑर्बिट में, हाँ उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एनर्जी के फिक्स्ड, मतलब उसी और सर फिक्स्ड एनर्जी में घूमते हैं, मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं, फिक्स एनर्जी नहीं, फिक्स नहीं बोलेंगे, एनर्जी भी नहीं बोलेंगे, उनका उसी ऑर्बिट में रहता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, एक पर्टिकुलर क्वांटम है उसका 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, क्वांटम हमने पढ़ा था, क्वांटाइज पढ़ा था हमने चार्जेस के बारे में, है ना, किसी बॉडी पे चार्ज n q इज इक्वल टू n है ना, E का इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पर किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, एनीबॉडी रिमेंबर्स, n टाइम्स ऑफ व्हाट, मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr इज व्हाट, h अपॉन 2 पाई का क्वांटाइज है, h अपॉन 2 पाई का क्वांटाइज है, या तो n1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, फुल नंबर्स, वही ऑर्बिट पॉसिबल है, वही ऑर्बिट पॉसिबल है, एंड अदरवाइज और कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। एनीबॉडी नोस, केमिस्ट्री में तुमको बताया गया कि व्हाई दैट ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, आई विल टेल यू व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट, व्हाई वही ऑर्बिट पॉसिबल है। तुमने डायग्राम भी देखा होगा तुम लोगों ने, उसका बहुत ब्यूटीफुल ऐसा डायग्राम कुछ आता है ऐसा, अभी तुम देखोगे ना, फिजिक्स में जब होगा तब बताऊंगा, अभी मैं जस्ट तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ, ऐसा आता है कुछ like this। What is the meaning of this? Anybody knows? इस तरह का डायग्राम देखा तुम लोगों ने बोर्स पोस्टुलेट में, उस चैप्टर में, ये इसका रिलेशन होता है तुम्हारा, जो इसका रिलेशन उससे होता है नोट्स एंटी नोट्स से, पढ़े हम लोगों ने वेव्स में नोट्स एंटी नोट्स, जिसमें पूरे नोट्स बन जाएंगे ना, जिसमें फुल वेव, ये जो वेव है डी ब्रॉगली वेव, जिसमें पूरी एडजस्ट हो जाएगी फुल प्रॉपरली, है ना, वही ऑर्बिट पॉसिबल होती है। तो दिस इज वेरी बिग थिंकिंग ऑफ डी ब्रॉगली, यू नो, डी ब्रॉगली जो है, इट वाज ग्रेट थिंकिंग, अनइमेजिनरी थिंकिंग उसकी जो थी। बोर कुड नॉट, बोर्स जब अपने पोस्टुलेट दिए ना, तो ही कुड नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकंड पोस्टुलेट,
बट डी ब्रॉगली को हम लोग डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में डी ब्रॉय है. इज एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय. GLE लास्ट में साइलेंट है, डी ब्रॉय. तो he could give the explanation कि क्यों ऐसा है, why this stationary orbits जो हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है. एंटी नोट्स जिसमें पूरे नोट्स बन जाएंगे, एनर्जी कन्फाइन होगी. एनर्जी ऑफ कोर्स कन्फाइन रहती, वॉट एवर यू आर टेलिंग भूपेश कि एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इज कन्फाइंड टू द nodes and into that particular orbit. It is not radiated. It is not radiated. Momentums are angular momentum is what is called quantized energy and anti nodes बन जाते हैं, nodes anti node पूरा full energy confined हो जाती है. It is not radiated as long as it is in that stationary orbit में रहेगा. Otherwise it was a violation of what? The accelerated charge will radiate the energy. It will radiate the electromagnetic wave and will lose their energy. But ये violation को किसने, बोर्स ने इमेजिन किया, डी ब्रॉगली ने उसको एक्सप्लेन किया, एंड ही वाज द वेरी बिग थिंकर. उसने जो डी ब्रॉगली वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया, मूविंग पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेव होता है ना, उससे आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के बारे में मैंने दिखाया. उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर तुम इमेजेस देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है. आई विल शो यू, जिस समय हम पढ़ेंगे उस समय दिखाएंगे. तो यू कैनॉट इमेजिन कितना उसका वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को कितना हाई रेजोल्यूशन से वो पिक लेता है उसकी. बिकॉज उसमें क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल लाइट की वेवलेंथ यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यूज करते. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज. रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू wavelength of the light there, wavelength of the electromagnetic wave present there. Of course electromagnetic wave नहीं बोलेंगे, wavelength of the wave present there. तो डी ब्रॉगली वेव यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज इनविजिबल. इतना छोटा है कि किसी से हम उसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, बट इट इज हेल्पिंग अस टू रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अप टू द वेरी हाई रेजोल्यूशन. कोरोना वायरस की भी इमेज अभी पुणे का जो लेबोरेटरी, वो अपना लैब है ना, वायरोलॉजी लैब जो पुणे की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोरोना वायरस की इमेज दी तो थी बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड जब शुरू हुआ था. उसकी जो इमेज हमें दिखती है, इट इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट इज द रियल इमेज ऑफ द वायरस व्हाटएवर वी सी. चलो, तो बोर्स ने बोला था कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मैग्नेटिज्म होता है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मैग्नेटिज्म इज पॉसिबल. किसका? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं, बट इसमें बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है? इट इज आल्सो द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट. उस समय व्हेन, ये जनरल रिलेशन है ना, ये जो हमने हाफ ई वी आर निकाला, फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम कब होगा? फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी लेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस लेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी बोर्स मैग्नेट्रॉन को हम डिफाइन करते. क्या बताया मैंने? इट इज द इट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक, तो लेट अस सी इसका वो डेरिवेशन वो देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है. ठीक है, तो लेट अस सी, जस्ट सेविंग द टाइम ऑफ राइटिंग. लिखने का टाइम बचा रहा हूँ. देखो, ओके, देखो, लेट अस सी. So as I told you, at atomic level there is the magnetic dipole moment according to Bohr, है ना. So this you don't have to write. ये just तुम्हारे explanation के लिए था. Why we are studying this. ठीक है, तो it is what? It is the orbital dipole moment of electron in first orbit of hydrogen atom. Minimum आएगा.
तो फॉर इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, NH/2 क्वांटाइज। और क्या बोला उसने, बोर्स ने फर्स्ट ऑर्बिट में लेना है, तो n=1 ले लेंगे। h यू नो लेंथ कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6, ये हम लोग पढ़ेंगे इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो और तो अभी हमें निकालना है क्या, डायपोल मोमेंट निकालना है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं जो ऊपर हमने डिराइव किया था। वी आर यूजिंग दैट फार्मूला नाउ, μL अपॉन dipole moment upon angular momentum is equal to E upon 2m. This is from the previous relation. एंगुलर मोमेंटम को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तभी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम लोग, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो। देखो एंगुलर मोमेंटम कितना लेना है, ये लेना है, तो E upon 2m फर्स्ट ऑर्बिट के लेना है, n ऑलरेडी 1 h/2π फ्रॉम हियर। तो बस फिर अपना ये आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, EH/4πm। अगर इसमें देखो सभी कांस्टेंट है, अभी देखो ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, 4π एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना आता है, डोंट हैव टू बाय हार्ट इसको, जस्ट वेरी स्मॉल एंगुलर मोमेंटम, आई मीन डायपोल मोमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन का मिलके दे विल प्रोड्यूस quite a significant magnetic field if they are aligned in one direction, as it is in the case of bar magnets. बार मैग्नेट में उसको करंट वगैरह फ्लो करके उसके डायपोल मोमेंट को अलाइन किया जाता है, और some other techniques are there to produce the bar magnet. So each electrons when align in the particular direction will produce this much dipole moment, and hence all the dipole moments will be added up, they will become significant. So this is a topic in the NCERT book, you may be required to write sometimes. ठीक है, नोट कर लो इसको, वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं, nobody will ask you, just by heart नहीं करना है, nobody, it is not being asked what is the value, but if required you have to remember, you can calculate close value 10⁻⁻24, this is also close to 10 है। Clear? If you have any doubt unmute करके पूछ लो। Naman, are you there? Naman and Bhavika, 2 absent days today. ठीक है, Bose magneton is clear. Minimum dipole moment of revolving electron, इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जब होता है उस समय, ये सपोज न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट भी बहुत दूर होता है, पता है न्यूक्लियस से कितना दूर होता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ फार अवे द फर्स्ट ऑर्बिट इज देयर फ्रॉम न्यूक्लियस? वेरी फार अवे, 10,000 times of the size of the nucleus.
सर 3.4 एंगस्ट्रॉम। नहीं वो 3.4 तो नहीं होता। 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.53 ये नॉट बोल सकते हैं, बट आई एम आस्किंग द कंपैरिजन। अगर अगर सपोज न्यूक्लियस एक फुटबॉल के बराबर है, तो पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कितनी दूर होगा उससे? पहला इलेक्ट्रॉन उस फुटबॉल ग्राउंड से, फुटबॉल ग्राउंड के भी मेनी टाइम्स मोर अवे से जाएगा। वो फुटबॉल को रख दो एक फुटबॉल ग्राउंड पे, उसके बाद 10,000 फुटबॉल और रखो, मिनिमम फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस उतना हो सकता है, उससे ज्यादा ही होता है इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग आउटसाइड ऑफ द स्टेडियम ऑफ द फुटबॉल। इतना ज्यादा गैप होता है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है। एवरी सॉलिड आइटम इज एम्प्टी, यू नो। अपना जो हमें दिखता है ये सॉलिड आइटम, उसमें इतना ज्यादा गैप है कि जस्ट यू कैन, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होंगे, इफ यू स्टैंड, यू कैन क्रॉस द वॉल्स, वॉल क्रॉस करके दूसरे रूम में जा सकते हैं। यू डोंट नीड द डोर्स। जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर देखते हैं ना, भूत प्रेत की पिक्चर देखते हो, वॉल क्रॉस कर गई वो, है ना। तो वी कैन आल्सो डू इट, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वी कैन नॉट क्रॉस, अदरवाइज लॉट ऑफ गैप इज देयर। बहुत ज्यादा गैप है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इनफैक्ट सॉलिड बॉडीज होती हैं, उसमें बहुत गैप रहता है अंदर, हमें दिखता नहीं, हमारी अपनी रिजॉल्विंग पावर है नहीं इतनी, है ना। तो वी इट लुक लाइक ए सॉलिड बॉडी, बट इट इज जस्ट वैक्यूम ऑल अराउंड, इनसाइड गैप ऑल अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को जस्ट छोटे से पॉइंट में हम कंफाइन कर सकते हैं। अगर सबको पास में ले आए, है ना, सपोज 1 मीटर का क्यूब है, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक कोने में रख दो, नजर भी नहीं आएंगे, पूरा क्यूब खाली। इतना ज्यादा गैप है। Do you know density of the nuclei? न्यूक्लियस की डेंसिटी का आइडिया है किसी को? How big it is? टेन पावर 17 के ऑर्डर की, बिलियंस ऑफ। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 पावर 3। न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी हाई है, सभी न्यूक्लियस की सेम होती है, आइदर इट इज हाइड्रोजन एटम और यूरेनियम, सबकी सेम ऑर्डर की होती है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्या है? ये थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन है बिसाइड्स ऑर्बिटल मोमेंट। ऑर्बिटल मोमेंट जो हमने ऊपर पढ़े ऑफ इलेक्ट्रॉन, electron has, besides the orbital moments, electron has intrinsic magnetic moment which has the same value as orbital moment। ये जो वैल्यू हमने निकाली उसके बराबर ही होती। इट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, उसकी वजह से भी होते हैं, है ना। तो ये जो हमने निकाला, दिस वाज द ऑर्बिटल, बट स्पिन इलेक्ट्रॉन मोमेंट भी, मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं, जो कि अपने कोर्स में नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा, है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम वगैरह कुछ है क्या? फिजिक्स में नहीं है ये सब। तो दे हैव द अदर, अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं, और विच आर सेम, विच हैव द सेम वैल्यू एज दिस वन। So this is the information, additional information given in your NCERT book. So we don't use it generally. इसको तुम्हारी नॉलेज के लिए है। Now coming to the moving coil galvanometer. Have you heard the name galvanometer? कहाँ पढ़ा हम लोगों ने galvanometer? This is important. बोलो, पढ़ा हमने galvanometer? सुना है कि नहीं सुना है? बोलो। Yes, we have. किस में पढ़ा है? थर्ड चैप्टर में। किस में, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहीं यूज किया था हमने इसको? ओके, व्हाट इज द पर्पस? चलो इसको अपने कोर्स में, इन आवर कोर्स, डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हिच वन? डीसी।
AC का नहीं मेजर कर सकते, लिखा नहीं है बुक्स में, बट आई एम टेलिंग यू you should know it is DC। अपना बैटरी के करंट को क्या करता है, मूविंग का पर्पज लिखेंगे, पहले देखें इसका पर्पज देखते हैं। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर्पज इज, शॉर्ट में हम लोग MCG बोलेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पज? It indicates the presence of the small current in the circuits, and also it can indicate the large current and voltage also। इसको हम change भी करते, ultimately it is converted into the voltmeter and the meter, but basic purpose जो है, it indicates the presence of the small current। I think अभी break होने वाला है, shall we break it and then join? Okay, Yes, sir. ठीक है, we'll come back after break, I'll continue। Okay, thank you। चलो आगे कर, ब्रेक कर देता हूँ, मैं ब्रेक कर रहा हूँ।